राधे राधे दोस्तों। आज कुछ अध्यात्म पे चर्चा हो रही थी तो सोचा आपसे भी शेयर करूं। शुरू करने से पहले कान्हा को याद करते हैं। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान उनसे ऊपर किसने दिया? गीता में अर्जुन के ज्ञान चक्षु उन्होंने खोल दिए थे, तो हम तो क्या ही चीज़ है। इसमें हम 3 पॉइंट्स को मेन कवर करते हैं। जितना लॉजिकल चलते हैं थोड़ा वो समझना आसान हो जाता है, इसलिए शुरू करते हैं। अगर हम सोचे कि इस धरती पर एक बंदा परम सुखी है और दूसरे बंदे के पास परम दुख है, तो ऐसा नहीं होता। कुंडली का 6, 8, 12 घर हर एक के पास है, तो दुख हर एक के जीवन का पार्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ के पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि किसी के जीवन में कर्म क्षेत्र में दुख मिलता है, किसी के जीवन में मैरिड लाइफ में आ जाता है, किसी के जीवन में बिफोर मैरिज आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति परम सुखी है। परम सुखी वही है जिसे न पाने का सुख है न खोने का दुख है। उस इंसान से परम सुखी कोई नहीं है। अदरवाइज हर कोई अपनी लाइफ में उधेड़ बुन में लगा हुआ है। ठीक है, तो ना हमें किसी के सुख से ईर्ष्या होनी चाहिए, ना किसी के दुख पे हमें सुख महसूस होना चाहिए। ये इंसानियत का पहला रूल है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एम्पैथी जो एक अंग्रेज़ी शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। एम्पैथी इंसानियत का सबसे पहला चरण है। कहते हैं ना, अपने आप को दूसरे के जूते में डालकर देखो तो आपको आधी दिक्कतों का तो कारण खुद समझ आ जाएंगे। जब कोई 10 लोग किसी पर्वत यात्रा पर जाते हैं और वहाँ किसी को चोट लग जाए तो सब दुखी होते हैं ना, कि अरे कोई बात नहीं, रास्ता ऐसा है, चोट लग सकती है। तो जीवन यात्रा भी तो एक यात्रा ही है। अगर यहाँ पे कोई दुखी हो रहा है तो उस दुख से हमें सुख की अनुभूति क्यों हो रही है? अगर किसी के दुख में हमें सुख महसूस हो रहा है तो हमारी आत्मा कहीं गलत रास्ते पर निकल गई है। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति नहीं, समानुभूति है। तुम्हें चोट लगी है, मुझे भी लग सकती है। तुमने नुकसान देखा, मैं भी देख सकता हूँ। कोई बात नहीं। सिर्फ इस कोई बात नहीं में आप किसी के मन को प्रफुल्लित भी कर सकते हो और किसी के मन को विचलित भी कर सकते हैं। संत मौन क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हर एक की जर्नी चल रही है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, चाहे अच्छे लोग चाहे बुरे लोग। अच्छे बुरे लोग में ये है कि जो दूसरे को कष्ट देते हैं उसको हम बुरा कह देते हैं, जो अच्छा हम उसको कह देते हैं जो दूसरे के दर्द को समझ जाए। शनि की रेमेडी भी तो यही है। अगर आपने दूसरे के दुख को समझ लिया तो आपका दुख अपने आप कट जाता है। शनि क्या है? आपके कर्म। शनि से डरना मतलब कर्मों से डरना। जो इंसान भगवान के करीब होगा वो अपने कर्मों से डरेगा कि मुझसे किसी का गलत ना हो जाए, मेरे कर्मों में कोई त्रुटि ना आ जाए। तो अगर कल को कोई आपको दुखी दिखे तो उसके कंधे पर हाथ रखना, उसको क्वेश्चन मत करना। लाइफ के अपने चैलेंजेस होते हैं। तीसरी बात शेयर करती हूँ। एक छोटी सी लाइन है, जब आपको कोई भौतिक सुख मिल जाए तो मतलब आपका आध्यात्मिक कुछ आपसे छूट गया, और कुछ अगर आपका भौतिक आपसे छूट गया तो मतलब आध्यात्मिक आपको कुछ मिल गया।
बारवा घर मुक्ति है जो बिना छूटे नहीं मिलती। आध्यात्मिक रास्ता बिना छोड़े नहीं जागता। जब जीवन में कष्ट आते हैं, कष्ट का नाम नहीं लेंगे, जब जीवन में चेंजेस आते हैं तो इंसान विचलित होता है। एक बात बताइए, चेंजेस तो हमारे बचपन से ही पार्ट होता है। पहले घर का, छोटे बच्चे का घर छुड़वा के हम उसे स्कूल भेज देते हैं। 14 ईयर्स तक वो बच्चा स्कूल में रहता है, उसका फिर स्कूल भी छूट जाता है। तो छोड़ना तो जीवन का शुरू से ही पार्ट है। कोई भी चेंज आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं मिलेगा। अगर आपको जीवन में भौतिक सुख भी पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, घर को छोड़ना पड़ेगा। घर से मेरा मतलब है घर के सुख को। इस वीडियो के थ्रू मैं वो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरे गुरुजी हमें सिखाना चाह रहे हैं। आशा करती हूँ आपको अपनी जीवन यात्रा में, आप जहाँ पर भी हैं, आप सुख की अनुभूति कर सकें। सुख में तो सुख है ही, दुख में इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप अपनी ब्लेसिंग को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मेरे से कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जुड़े रहिए। राधे राधे।